गुड मॉर्निंग। सो अभी इतनी ज़्यादा मॉर्निंग है कि रात भी नहीं खुली है और हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। चलो थैंक यू। यस सनराइज देख रहे हैं और लाइट में भी एंट्री कर रहे हैं। ओ देखो ओ भाई यहाँ बस नहीं है, ऐसी पट्टी है। क्या एयरपोर्ट है भाई। रिजॉर्ट में आ गए। हाँ सही बात है। वेरी गुड। इतना क्यूट सा एयरपोर्ट है यार ये। अभी मैंने अपनी शक्ल देखी ना तो मेरा सारा काजल आंखों में फैला हुआ है क्योंकि कल रात ढंग से नहीं निकाल पाई थी मैं। बट मुझे फिर भी ऐसा हो रहा है कि मैं ब्लॉग लेने से नहीं रुकूँगी। मेरी जगह इतनी सुंदर है, मेरी शक्ल जैसी मर्जी दिखे आपने तो देख ही देखते, बट ये जगह इतनी प्यारी है ना। अभी तक ना हमारा ये प्लान था कि होटल जाके 1 घंटा सो जाएंगे ताकि फ्रेश हो जाएंगे। बट अब ये जगह देख के हमने सोचा है बार बार तो जिंदगी पड़ी है सोने के लिए। अभी फुल मजे करेंगे यहाँ तो। अभी तो हम मजे करेंगे। चलो जी। Nice. I was sleeping in my flight all time. It was very early in the morning. So your first time at Samui? Yeah. Wow. Yes. Welcome. Thank you. Wow. सीधा बीच में एंट्री हो गई हमारी। So Ton is helping us हर जगह बता के कि यहाँ से अच्छा व्यू दिखेगा। Take the video from here. This is a viewpoint. Thank you Tom. Tom is our friend from Thailand. Yes. वो देखो पेड़ पे ना ये छोटे आम लगे यहाँ पे। हम यहाँ पर ठहरे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कोह समोई रिजॉर्ट में, which is beautiful। यहाँ की जो एंट्रेंस थी ना वो इतनी बढ़िया है और सामने oh is that sea? That side? Wow. Oh my God. ये तक जा सकती है। This is beautiful। इधर पे देख कोकोनट ट्रीज। वाओ। और ये देखो सामने उफ, एक नंबर। मैंने जैसे किया था हम यहाँ बैठते और अब जब भी स्पीड से चल रहा है तो इतनी डर लग रहा है मुझे तो। मेरे को तो लग रहा है बट जब उतराई में तो थोड़ा सा लगा और अभी अच्छा लग रहा है। और हमारा जो विला है वो है बीच व्यू विला, एकदम सी के साथ है तो मजा आने वाला है। अभी देखो कितना सुंदर है। Wow. Happy anniversary. That's so sweet. Amazing. हम भी ना दे पाए एक दूसरे को। So मैं आपको बता देती हूँ हम आए हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कोह समोई एंड मैं आपको बता सकती हूँ कितना ही बढ़िया है ये। So first of all, thank you so much, Intercontinental Koh Samui and of course the travel tribe.holidays because उन्होंने हमको ये सब कुछ प्लान करके दिया है। और इस रूम के साथ ही लगता है देखो यहाँ पे पूल है और उससे आगे बीच व्यू। ओह माय गॉड ये हर कुछ है भाई। ओफ रेड सी में भी हम ऐसे ही स्टे पे थे ना। हाँ वाओ अमेजिंग। ये जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, कायाकिंग होती है, स्नॉर्कलिंग होती है, सब कुछ करेंगे हम। अभी चलते हैं जिम और वहाँ जिम नहीं जाऊंगी मैं बस। अबे जिम में ही है वो सब, जिम के साथ ही है। अच्छा हाँ अच्छा। जिम कौन करता है यार इतनी सारी। मैं तो जाऊंगा। जिम करूंगी यहाँ पे, मतलब आई सीरियस जिम करने आए हो तुम यहाँ पे? हाँ नहीं मेरा मन तो कर रहा है यहीं से छलांग मार के आगे आगे आगे। कितना सुंदर है, आवाज तो सुनो यार। तो मैं अभी यहाँ थोड़ी देर ऐसे व्यू एंजॉय करने बैठ गया था और रिलैक्स कर रहा था। और नैना गई है अभी सो, मेरे उसको बहुत नींद आ रही थी तो उसने सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ। मतलब सो नहीं है वैसे तो बैठी थी, इसको आ गई नींद और अभी ऐसे सोफे पे सो गई है।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसको उठाऊँ या ना उठाऊँ। अभी वैसे 5 मिनट हुए होंगे, मैं सोच रहा हूँ अभी इसको थोड़ी देर सोने देते हैं, तब तक मैं भी जाके थोड़ा वर्कआउट करके आता हूँ और ये भी फ्रेश हो जाएगी। फिर लंच करने जाएंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे इस आइलैंड को भी और इस प्रॉपर्टी को भी। तो जब तक नैना फ्रेशन अप हो रही है, मैंने सोचा इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। अभी हम लंच के लिए जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है, मैंने बोल दिया अंबर। रजत मुझसे हंसने लग गया क्योंकि उस जगह का नाम अंबर है शायद। तो मैंने मुझे इतनी हंसी है, मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस कि हम अंबर तले से सीधा अंबर में पहुंच गए। यस, बट इट्स नॉट अंबर, इट्स एम्बर। और जैसे कि बहुत से हमारे लोग भी अंबर तले को एम्बर टेल समझते हैं, बट वो अंबर तले है और ये एम्बर है। एम्बर टेल हमने अंग्रेजों के लिए रखा है क्योंकि अंग्रेज अंबर तले नहीं बोल पाएंगे ना, इसलिए वो एम्बर टेल बोल पाएंगे। उनको भी इतनी ज़्यादा है ना कि जो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड्स दी है, हम उसी को खाना शुरू हो गए। और प्लेट सिर्फ मुझे दी है, रजत तुम्हें तो प्लेट भी नहीं दी है। सो सैड। लगता है तुम्हें आज बिना खाने के जाना पड़ेगा। मुझे खुद खिलाएगी, ठीक है? तुमको इसलिए खुद खा, ज़्यादा फ्रेंड नहीं हो रही, मारूंगी। बट ये यार दिस टी काफ़ी टाइम से हम ट्राई करना चाह रहे थे। काफी टाइम से, जब लास्ट टाइम भी आए थे हम तब भी हमने ट्राई करी थी। अरे मुझे इस बहुत ट्रिप की पसंद। बात कर रही हूँ, लोगों के ड्रिंक्स देख के बोलते थे ये वाला पीना था मुझे। कल भी ऐसे हुआ, कल हम खाने गए तो हमने अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर दिया था और उसमें इतना मीठा, नींबू पानी था इनफैक्ट, नींबू पानी था और उसमें इतना मीठा था। बट फिर वही है कि आई कांट वेस्ट। और नैना ने अपने लिए, नैना का तो रोज का सेम है, 2 चीजें, एक नींबू अपने लिए मैंगो स्टिकी राइस, ऑरेंज जूस करती है और एक मैंगो स्टिकी राइस। तो फिर ऐसा हुआ तो मैं देख रहा था कोई ऐसे किसी टेबल पे थी ये ना हाई टी, मेरा बहुत मन कर रहा था। मैंने कल ही सोच लिया था कि अगले कल मैं यही ऑर्डर करूँगा जहाँ भी जाऊँगा। फिलहाल ये मुझे दे दो, जब तक वो तुम्हें पिलाने नहीं आती ना मुझे पीने दो। तुमको पसंद आई? इसको ले चलो साथ, क्या पता बना दो। माफ कर टॉमियम। थैंक यू। मैंने कम पोर्शन बोलने के बाद आया इतना। Oh wow, looks delicious. A lot of food. And we can parfum couple. Wow. Thank you. तो अभी हम लंच करके आ गए हैं और मैं बैठ चुका हूँ नैना की सीट पे। आप सोच रहे होंगे हम यहीं क्यों बार बार बैठ रहे हैं और बैठने को नहीं बैठ रहे? ये हमारे हाथ कांप रहे थे इसको खराब करने में। ये जो डेकोरेशन है ना, इसको खराब करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इतनी सुंदर डेकोरेशन और इन्होंने इतने प्यार से करी है और इतनी सारी एलिमेंट्स लगाए हैं। मतलब देखो यार, ये पत्तों से लिखा है और ये फ्लावर्स। हाथ में ही है। कर दिया मैंने फोल्ड ऑफ कोर्स ये तो करना ही था, बट अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर अपने काम करके, बिकॉज एडिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप लोगों को भी व्लॉग्स दिखाने हैं, नैना को भी अपना कंटेंट एडिट करना है। और क्या था दूसरा, अब पहले तो मैं बहुत ही एंथुजियाज्म में जिम चला गया, सब कुछ बढ़िया, मैं नहीं सोऊंगा या नहीं करूँगा। इस वजह से मैं इधर सोफा में बैठा ना, मुझे अब नींद आ रही है। आई डोंट नो नैना ने अगर ब्लॉग एडिट नहीं हुआ तो बताऊंगी मैं। अभी हम दोनों का टारगेट ये है, हम हमारा मतलब इतना मन हो रहा है, सामने बीच है ही, बीच में जाना है, पर हम दोनों ने कसम ली है कि पहले काम खत्म करेंगे उसके बाद जाएंगे। वेलकम टू द ब्यूटीफुल लोकेशन। आज की हमारी रिजर्वेशन यहाँ पे है, इस जगह पे। दिस इज द एयर बार या विद अ ब्यूटीफुल व्यू। या एंड लव इज इन द एयर। कैसा लगा सनसेट? सब कुछ Unbelievable सा है यार, मतलब दिस इज सो ब्यूटीफुल। और ऊपर से इतनी शांति है यहाँ पे, म्यूजिक भी इतना बढ़िया सा लग रहा है, लोग मजा आ भी रहा है। शोर नहीं मचा रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, और सनसेट हो रहा है यार, बहुत ही बढ़िया। हमें लग रहा था ये म्यूजिक प्ले हो रहा है, बट ये लाइव है। जी हाँ, पता है मुझे, वहाँ पे देखो, दिखा? नहीं दिख रहा है। खड़े हो जाओ तुम कभी। यस, अब दिख रहा है। मुझे ना ऐसा ये हैप्पी फैमिली देख के इतना हैप्पी फील हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी हम डिनर करके वापस आ गए हैं और हम सोच रहे हैं कि अभी सो जाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों थोड़ा नींद पूरी नहीं हो पाई। आज बढ़िया से टाइम से फ्री हो गए हैं, तो सोकर रेस्ट करते हैं और कल फ्रेश एनर्जी के साथ फिर से एक्सप्लोरेशन पर निकल जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सामने देखो यार,
और आज बारिश हुई है सुबह। ओ समुद्र दिख रहा है, देख वही देख, तो देख, दिखा अब रही थी। उफ, हर कुछ ही दिख रहा था यार। ओ भाई, और बड़ा सा शिप दिख रहा है, क्या मजेदार है। तो आज हम खूब सारी एक्टिविटीज करेंगे यहाँ पे। जिसमें से एक है कायाकिंग और देखते बाकी क्या क्या हो सकता है। स्नॉर्कलिंग। हाँ, स्नॉर्कलिंग का बहुत मैं तो धन्यवाद। स्नॉर्कलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बट जब करने लगते एक बार चले जाते हैं पानी में, फिर मुझे उतना डर नहीं लगता। तो अभी हम लंच करने आए हैं एंड मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई दैट यू कैन टेक इंडियंस आउट ऑफ इंडिया बट नॉट इंडिया आउट ऑफ इंडियंस। इतने दिनों से रजत कभी टॉम यम कभी हाउसवे कर रहा था और आज आ गया है दाल रोटी पे। बहुत मन कर रहा था कुछ ऐसा खाने का और साथ में पराठे। एक्चुअली यहाँ पर इंडियन शेफ हैं, तो हमने मौके का उन्होंने फायदा खुद से उठाया। हमें बोला कि डू यू विश टू हैव इंडियन फूड। हमने बोला यस, नेकी और पूछ। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया सा खाना बनाया। मेरा चम्मच कहाँ है? सैलेड के अंदर। ये तो फोक है। तो नैना का आज का कोटा भी पूरा हो गया मैंगो स्टिकी राइस का, जो इसने बोला है कि मैं रोज खाऊंगी। कोई दिन मिस तो नहीं हुआ? नहीं, ज़्यादा तो नहीं खाया इस दिन? बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम यहाँ से देख के जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी देख रहे हैं उधर ही देखते ही रह जा रहे हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम स्नॉर्कलिंग के लिए जाएंगे, फिर शाम को मुझे वहाँ पे भी जाना है। वैसे तो स्विमिंग पूल में भी जाना है, पर कहाँ से जाए समझ। इस वाले स्विमिंग पूल में आएंगे थोड़ी देर में, बट अभी चलते हैं स्नॉर्कलिंग करने। तुमको आती है? हाँ, तो ट्राई करेंगे तभी तो आएगी। तुम यहीं बैठे रहो डर के, मैं भी जा रही हूँ। डर नहीं रहा हूँ मैं। हाँ, जा रही है। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई, तो मैंने ऐसे मुंह बना दिया कि मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मनाओगे नहीं। अब देखते हैं मनाएगी कि नहीं। बुला रही है, मैं जाता हूँ। कभी कभी मुंह बनाना भी ज़रूरी होता है। चलता है। और एक्चुअली मुझे ना थोड़ा ज़ुकाम जैसा भी लग रहा है, सो मैं इसलिए भी थोड़ा आज चिड़चिड़ा रखा हूँ। सब चलते उसने बुला तो दिया है। आई थिंक आई विल ऑल्सो डू इट नाउ। बोल तो दिया मैंने कि मैं कर लूँगा, बट सच बोलूँ तो मुझे आती नहीं है। स्विमिंग भी मुझे अच्छे से नहीं आती, बट ये पानी डीप नहीं है तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे ऑब्वियसली हम। और उसने बस इतना बोला है, हिल एक्सेल बाय माउथ। सो बाकी देखते हैं अभी नैना कहाँ है। यहाँ पे लोग फिशिंग भी कर रहे हैं, बट नैना कहाँ है? नैना कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे तो नहीं जाएगी मेरा बिना वेट किए, बट आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है इंटरकॉन्टिनेंटल कोह समुई, जिसमें हम रुके हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। यहाँ पर सब फिशिंग कर रहे हैं। कैसे करनी है? तुमको आती है? कैसे? तुमको नहीं आती ना? बता। तो जाएंगे तो सब सीख जाएगी। चले वापस। मैं तो जाना चाहती हूँ, मुझे लगा तुम आ रहे हो तो कुछ करने जाए। कर लेगी पक्का? नहीं, पक्का तो नहीं, पर कुछ तो करूँगी उनकी बिल्कुल। बहुत रिस्की है, कोई भी नहीं है यहाँ बताने वाला। यार मेरा कितना वो स्विमिंग तो कर रहा है कोई एक इंसान, देखा? पूछ रही हूँ मैं डीप, हाउ डीप, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। मुझे काफ़ी सारे मछुआरे बैठे हुए हैं जिनको मछली भी नहीं मिल रही है। मेरे को ये भी नहीं पता गहरे पानी में मिलती है मछली या शैलो वाटर्स में मिलती है। थोड़ा वियर्ड है, बट ट्राई तो करना पड़ता है। ये नहीं टिक रहा है मेरा। ओहो, क्या? अभी हम सोच रहे कि पानी में खेलते थोड़ी देर बीच पे, और अभी तूफान जैसा भी लग गया तो यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। और इसके साथ बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसको निकाल देते हैं। ओह, कितना रिलीफ मिला। बट नीचे इतना साफ पानी है ना भाई, इतना साफ सुथरा सब कुछ देखने को मिला, बहुत ही मजा आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई, हम स्नॉर्कलिंग के लिए इसलिए नहीं गए क्योंकि वो बना इसलिए है, तुम नहीं गई, मैं तो गया। सुनो सही, वो बना है समुद्र के जीव जंतुओं के लिए और इंसानों के लिए बना है स्विमिंग पूल, इसलिए अब हम यहाँ घूमेंगे। मैं तो स्नॉर्कलिंग भी करके आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई क्योंकि इतना एफर्ट लगा था नीचे। पानी में गया
काफी देर ट्राई करी मैंने। 5 या 10 मिनट झूठ तो 5-10 मिनट बहुत होता है, पर वो नीचे जाने में बहुत एफर्ट लग रहा था। तो उतना नीचे से जाना है, ऊपर से दिख जाना था वो। हाँ मुझे पता नहीं था, वो कोई सिखा नहीं रहा था हमें, बस वो इक्विपमेंट दे दिया, बोला जाओ। बट ठीक था, वन टाइम एक्सपीरियंस, अगली बार अच्छे से करेंगे। ये कौन सी स्विमिंग है? मछली वाली करनी है, मगरमच्छ वाली नहीं। जब हम घर से निकले थे ना शिमला से, तो रजत और मेरी वैसी बातें चली हुई थी। तो रजत कहता कि अब ना मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, खास तौर से जब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड इसे कहते हैं खुद से खुद की हेल्थ को जिंक्स करना। और अभी रजत की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। एक्चुअली कल से बोल रहा था कि मुझे ना शायद थोड़ा सा फेवरिश सा फील हो रहा है। तो फेवरिश नहीं, मुझे ना सोर थ्रोट और टॉन्सिल जैसा फील हो रहा है कुछ दिनों से। मेरे को शिमला में शुरू हो गया था, बट फिर बीच में ठीक हो गया था, तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम फार्मेसी पहुँचने वाले हैं। होटल में हमने कहा कि ऐसे दवाई दे दो, तो दवाई से मैं ठीक हो जाना था, मुझे पता है, क्योंकि नॉर्मल फ्लू जैसा है। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं वी कैन नॉट गिव यू मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। हम आ गए हैं फार्मेसी और डॉक्टर से यहाँ पर जो भी होगा, मेडिकल ऑफिसर या कुछ भी होगा यहाँ, उससे दवाई और लेते इतनी हैं। सुंदर फार्मेसी में क्या बताऊँ आपको। अरे इनकी दवाइयाँ भी इतनी फैंसी होती है ना भाई साहब। मैं भी ले लूंगी 1-2 अगर कुछ अच्छी लगी। चलो रजत, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने आए हैं दवाई की। वो रजत का मिनी चेकअप भी हो गया और इस फार्मेसी से हम वापस चलते हैं। आइए जी, अपना मिठाइयों का थैला लेके चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद दवाई खिलाते हैं। गुड जॉब। अब इसी के साथ साथ हम खाना भी खाएंगे। दवाइयाँ भी यहाँ से बड़ी मतलब अलग सी है। ये ना वो है एक्सपेक्टोरेंट, पता है, नहीं, जो आपके म्यूकस को मतलब पिघला देता है इसलिए। अच्छा कैसी है? ठीक है, अच्छा कोई है? टेस्ट नहीं है। मुझे मैंने लगा शायद ज़्यादा पानी में मिला दी, फ्लेवर बहुत डाइल्यूट हो गया। रुके जा। कंफर्टिंग फूड तो अपना ही होता है भाई, इंडियन। हाँ, हमने बिरयानी मंगवाई है अभी और सूप है साथ में। तो अब हम वॉक भी कर रहे हैं और इसके और बाद बातें भी कर रहे हैं। तो हमको क्या रियलाइज हुआ कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या चीज़ सॉरी, हाँ, क्या चीज़ कह रहे हो, क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हो। मैंने कल एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने जो एक्चुअल में हुआ कि मैं 3 घंटे सोया कल, और उससे पहले भी 2 दिन पहले जब हम इंडिया से आए तब भी मैं कम सोया। तो मतलब मेरी ना नींद तो पूरी हो ही नहीं रही थी पिछले 4-5 दिनों से। तो फिर भी मैं जिम गया और आज मैं बीमार पड़ गया। इनफैक्ट कल ही रात को मैं बीमार पड़ गया। और मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, रियलाइज़ होने की तो बात ही नहीं, मुझे पता ही है तो सबको ही कि नींद कितनी ज़रूरी है आपके इम्यूनिटी के लिए, इम्यून फंक्शनिंग के लिए, डाइजेशन के लिए। तो मैं अपने वो स्टोरी वापस लेता हूँ, एज इन कि मैं आप लोगों को बोलूँगा प्लीज़ ऐसी चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस होके ऐसे ना करें। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जब आपको या तो रेस्ट करना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है जो आपको लगता है कि यार ये अच्छी होगी मेरी हेल्थ के लिए, आई वुड से स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इन शॉर्ट, आप या तो मेरी तरह कर सकते हो, अगर सोने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा ना तो प्लेन में सो जाओ, रास्ते में सो जाओ, कहीं भी सो जाओ। वो सब पे अपने होता है ना कौन। अब मेरी गर्दन में बहुत दर्द होती है, मैं प्लेन में अगर ऐसे सो गया ना तो अकड़ जाती है लिटरली। बट वापस आके मैं सो सकता था, मेरे पास था टाइम, बट मैं जिम गया। तो रॉन्ग चॉइस, और स्पेशली ट्रिप पे तो जितना कंफर्ट हो सके ना उतना फॉलो करो। गुड मॉर्निंग। सो फाइनली अब इस प्यारी सी जगह को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए नहीं, अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। चलो रगत, चलो। ओ, चांद भी आया, ये देखो, मतलब है ही ब्यूटीफुल। टाइम तो नहीं बताया, पता देखा भी नहीं मैंने क्या हुआ है। और हमारा लगेज भी लग चुका है। लेट्स गो। टाइम तो अभी 6 बज गया, पर फिर भी अंधेरा ही है। 6 बजे सनराइज में आज बारिश हुई है, देख। हमने सोचा वापस जाने से पहले क्यों ना एक छोटी सी पिकनिक कर ली जाए। एक्चुअली ये एयरपोर्ट ही है और इतना सुंदर एयरपोर्ट है, देखो आप, लग रहा है किसी एंगल से कि ये एयरपोर्ट है। अरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है भाई, इतना छोटा एयरपोर्ट। ये अभी दिखेगी फ्लाइट, पता है, आती जाती।
हाँ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। जैसे शिमला का एयरपोर्ट है ना छोटा सा, वैसा ही छोटा सा और airport थोड़ी है। थोड़ी देर में आवाज़ आती है यहाँ पे ऐसे यूं करके, अब फिर देखते हैं हम तो प्लेन जा रहा होता है। सो हम हाँ। होटल से अपना खाना ले आए थे। वैसे तो यहाँ पे भी बहुत क्यूट क्यूट से कैफेज है, बट हमें आइडिया नहीं था उसका। सो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। तो ये क्या है ये बनाना से और एक वो होगा सैंडविच? सैंडविच। क्या दूँ इसे? दूसरी भी आ रही है रजत। रजत ऐसे डायरेक्ट तो मत दे, ऐसे दे, देख। नहीं, वापस उठाना पड़ेगा। इतना बढ़िया एयरपोर्ट है, मैं क्या बताऊँ आपको। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहीं पिकनिक पे आए हैं। एकदम शांत, वो तो आपको भी सुन ही रहा होगा। बहुत बढ़िया है, क्यूट सा। देखो सब ऐसे बैठे हैं, और आई गेस यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन होने वाली है। और मौसम आधे में बादल है, आधा ठीक है। कैसे रहने वाला है वो पता नहीं। नहीं, मेरे को दिखा तो कहीं नहीं, मैं देख रही थी काफ़ी देर से। डस्टबिन भी नहीं दिख रहे। चलो जी, अब चलते हैं। खाना पीना हो गया है हमारा। मैं तो सोचो अपने साथ कार्डिगन लेके आई थी, बिकॉज मुझे फ्लाइट्स में ठंड लग जाती है कभी कभी। चलो जी।